सुबह आज मुझे जानकारी मिली कि बहियल में कुछ गड़बड़ हुई है। गांधीनगर कर्णावती देगांव के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया और उसने कहा आई लव महादेव का स्टेटस हटाकर आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगाने के लिए इन लोगों ने दबाव डाला, इसलिए बहियल में धमाचकड़ी हुई। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों को, हिंदू किसे प्यार करेगा वो आप तय करोगे? हिंदू क्यों तुम्हारे मोहम्मद को प्यार करेगा? हिंदू प्यार करेगा दुर्गा शिव भवानी को प्यार करेगा, प्यार करेगा राम कृष्ण को प्यार करेगा, हनुमान जी महाराज को प्यार करेगा। इसलिए मैं आज प्राय इतना ही कहने के लिए आया हूं, हमारी परंपरा सदाचार से चलने वाली परंपरा है। हम सदाचारियों को प्यार करते हैं, दुराचारी और व्यभिचारी को कभी भी प्यार नहीं करते। इसलिए हम तुम्हारे आका को प्यार करें वो सपने में भी नहीं देखना। अंत में आप सभी को इतना ही कहूंगा, जो कुछ घटना घटित हुई, जब तक यह लड़ाई पूर्ण नहीं होती है, विश्व हिंदू परिषद आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, विश्व हिंदू परिषद हम हिंदुओं के लिए हमारी अपनी खुद की परिषद है। हिंदुओं के रक्षण संवर्धन के लिए काम करने वाली परिषद है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से मैं आप सभी को ज्ञात करवाना चाहता हूं। आप सभी को अंत में इस गांव के सभी माताओं से, बहनों से, युवाओं से, मेरे बुजुर्गों से, बाल से, बच्चों से कुछ मांगना भी चाहता हूं। मैं आपसे मांगना चाहता हूं, हमारी पहचान है हिंदू। हम दुर्गा भवानी के वंशज है, शिव के वंशज है, रामकृष्ण के वंशज है। अगर इस युद्ध में हमें विजयी भव बनना है तो कभी भी इस गांव में जातिवाद को बढ़ावा मत देना। हम सब हिंदू एक है, यह भाव के साथ एक बनकर रहना। हम एक है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम हिंदू है, हम हिंदुओं को प्यार देंगे। हम हिंदू है, हिंदुओं को संभालने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सभी को प्राय कहना चाहता हूं, हमारी परंपरा तो कहती है जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे हरि का होई। हरि के धाम में कोई जाति नहीं होती है। यही हरि के दरबार में खड़े होकर हमें संकल्पित होना है, हम सब हिंदू एक है, हम सभी सगे भाई है। हमारी माँ का नाम है जगत जननी भारत माता, हम भारत माता के पूत हैं। यह भाव भरते हुए हम खड़े रहेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और गांव में आपको लगता होगा हमारी संख्या कम है, लेकिन हम तो राणा शिवा के वंशज हैं। युद्ध मैदान में उतर करके विजय श्री प्राप्त करने वाले पुरखों के वंशज हैं, जो डरपोक थे, जो भयभीत हो गए थे, वो तो हमारा धर्म छोड़कर डाबी टोपी वाले बन गए। जो लड़ने का साहस था वही आज हिंदू के नाते। आजकल हमें धमकियां दे रहे हैं, इसलिए मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूं, तुमने दुर्गा पंडाल पर हमला नहीं किया, तुमने राम जी मंदिर पर हमला नहीं किया, तुमने हमारे पुलिस कर्मियों पर हमला नहीं किया, तुमने हमारी दुकानें लूटी,
तुमने हमारी दुकानें जलाई। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूं, तुमने इस केवल और केवल बैयल गांव पर नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं की अस्मिता पर घात किया है। तुम्हें भुगतना ही होगा। इसलिए बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा करो, दुर्गा की आराधना करो। हर शनिवार को सभी मेरे हिंदू एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, भजन कीर्तन करें, शक्ति का संचय करें। मेरे भाइयों, आज इस देश में गोधरा से आई लव मोहम्मद का ट्रेंड शुरू हुआ। हर जगह पर जाओ, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद दिखाई देता है। यह अघोषित युद्ध की घोषणा की है वो लोग। तो हम भी चुनौती देते हैं, एक बार आमने सामने की हो जाए। 27 फरवरी तुमने साबरमती ट्रेन का डिब्बा जलाया था, गुजरात में तुम्हारी औकात हमने दिखा दी थी। वही हिंदू के बच्चे आज हम यहां खड़े हैं। इसलिए हम सभी को जागरूक बनना होगा। एक चुनौती हमारे सामने आई है, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल विजय ही विजय चाहिए। और यह विजय पताका जब हमारा इस लड़ाई में विजय होगा, मैं आज कहकर जाता हूं, बोनी भाई की साक्षी में मैं स्वयं आऊंगा और गांव के बीच में भगवा ध्वज लगाकर विजय का जश्न हम इस गांव में मनाएंगे। आप सभी को धन्यवाद करते हुए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।